साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों के सेशन में। और आज मैं बात करूंगा, जितने भी आप सभी के कमेंट आए कि साहब कितने पैसे लग जाते हैं पीटीटी करने में, क्योंकि बीएसटीसी मानते हैं कि पीटीटी से कम फीस लगती है। तो पीटीटी के अंदर चाहे आप 4 वर्ष वाली को ले लो, चाहे 2 वर्ष वाली को ले लो, यानी कि एक बीए के बाद बीएड होती है उसे 2 वर्ष कहते हैं, और जो 12वीं के बाद यानी सीधी 12वीं के बाद बीए या बीएससी प्लस बीएड होती है उसे हम 4 वर्ष की बीएड कहते हैं। हालांकि जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसे पीटीटी कहते हैं, आप सभी को पता है। और इसके बारे में बता दूं कि फ़ीस कितनी लगती है, क्या कैटेगरी वाइज फ़ीस लगती है या फिर सभी की समान फ़ीस डिपॉजिट होती है। फ़ीस के अलावा जो अन्य खर्चा होता है वो कितना होता है, ये अति महत्वपूर्ण और गजब की जानकारी है। कोई भाई अगर मान लीजिए जो मध्यम परिवार से बिलोंग करता है और एक बार तो फीस भरने के बाद छोड़ भी नहीं सकते, और आगे की फ़ीस कैसे हैंडल करेंगे, सब चीज़ें और जितना आप सभी का सोच है सभी तक जहाँ तक क्लियर करने की कोशिश करूँगा। डाउट जितने भी आप सभी के क्लियर करूँगा। मेहनत करते रहिए, डट के मुकाबला करिए और इंतज़ार ना करिए। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितने की मेहनत करने वाले छोड़ चले जाते हैं। इसलिए मेहनत करते रहिए, जज्बा रखिए, जुनून रखिए, और आगे इस तरह की शानदार बात इस वीडियो में हम करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक जरूर करना है, अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सपोर्ट करना है। ठीक है, आप जितना सपोर्ट कर रहे हैं उससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कह ही नहीं सकता, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि आपको मैं किस तरह से थैंक यू बोलूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी ने इतना प्यार और भरोसा दिया। तो इस सेशन में जहाँ तक कोशिश करेंगे जितने भी आप सभी के डाउट है वो सब मैं क्लियर कर दूंगा, और कट ऑफ का वीडियोस डाल चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखना। पीटीटी 2 वर्ष वालों की और 4 वर्ष दोनों का कट ऑफ का वीडियोस डाल चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को, ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। बात फीस के बारे में पूरी की पूरी स्ट्रक्चर की जानकारी, वीडियो को बस अंत तक देखना है। उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना। कुछ भाई ऐसे होते हैं जो वीडियोस नहीं देखते हैं और सीधा कमेंट करते हैं भाई ये क्या है, तो आप पहले वीडियोस पूरा देख लेना। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो कमेंट करना, ठीक है। जहां तक कोशिश करूंगा आपको ऐसा डाउट भी नहीं रहेगा कि कमेंट करने की नौबत आए। सबसे पहले मैं बात करूंगा बीएस जो आपकी पीटीटी होती है 2 वर्ष वाली, उसके बारे में बात करते हैं। उसकी फीस का स्ट्रक्चर क्या होता है। जिस भाई ने बीए कंप्लीट कर ली है या फिर बीएससी कंप्लीट कर ली है उसके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। फीस का क्या स्ट्रक्चर होगा, पहली बात तो यह है, चाहे आप बीए के बाद बीएड करो और चाहे बीएससी के बाद बीएड करो, दोनों की फीस क्या होगी, फीस होगी बराबर। ये चीज भी ध्यान रख लेना, ठीक है। कोई बोलता है साइंस की ज्यादा होगी, क्या, कुछ नहीं होगा, दोनों की बराबर फीस होगी। फीस कितनी होगी। सेकंड बात यह है कि क्या कैटेगरी वाइज भी फीस होती है क्या, तो भैया कैटेगरी वाइज भी समान ही होगी, कोई भी कैटेगरी के अनुसार फीस में छूट नहीं होगी, फीस बराबर ही होगी। चाहे आप जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एससी से हो, एसटी से हो। हालांकि जनरल को छोड़कर और ईडब्ल्यूएस को पिछली बार तो स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, लेकिन अब की बार हो सकता है कि फीस में और छूट दी, मतलब जो भी आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे आप एसआई का एग्जाम फॉर्म भर रहे हो तो फिर अदर कैटेगरी को जिस तरह से कुछ छूट है उसी तरह से छूट मिल रही थी। हालांकि इस फीस में कोई कैटेगरी वाइज छूट नहीं मिली जाती है, बल्कि जो नीचे की कैटेगरी होती है जैसे कि एससी एसटी ओबीसी, इन सभी को क्या होता है कि स्कॉलरशिप के तौर पर वापस मिल जाती है। होता है पिछली बार ईडब्ल्यूएस को नहीं मिली थी, अब की बार हो सकता है कि स्कॉलरशिप भी आपको दे दें, और बीपीएल से जो बिलोंग करता है उन सभी को वो फी आपकी स्कॉलरशिप मिलती है। विकलांग कोटा हो गया या फिर आप चाहे विडो कैटेगरी से हो, वो सभी को आपकी जो स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो फीस सभी कैटेगरी वाइज बराबर होती है। थर्ड सवाल आप सभी का होता है कि साहब गवर्नमेंट और प्राइवेट, क्या इनकी फीस का रूल क्या होता है, तो इनकी भी बराबर होगी, चाहे आपका एडमिशन गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो। लेकिन एक पॉइंट पे हमें गवर्नमेंट लेनी होती है, क्योंकि उस पॉइंट में हमें ज्यादा पैसे देने होते हैं। अदर चीज जो फीस का स्ट्रक्चर है वो सबका समान होता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सबकी फीस बराबर होती है। तो ये तीनों पॉइंट आप सभी के क्लियर हो जाने चाहिए कि फीस किसी भी पॉइंट पे अलग नहीं होती है, ना कैटेगरी वाइज, ना आप सभी के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज को लेकर, ठीक है। ये चीज ना आपका चाहे आप बीएससी बीएड को लेकर हो, चाहे आप बीएड बीएससी के बाद बीएड करो, चाहे आप बीए के बाद बीएड करो, 2 वर्ष वालों के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 2 वर्ष की फीस कितनी होगी। 2 वर्ष की फीस में मैं बता दूं कि आप अभी तक जो 500 रुपए है वो एग्जाम फॉर्म भर चुके हैं। 5,000 रुपए आपको काउंसलिंग फीस भरनी होगी। कितने रुपए, 5,000 रुपए। कितने हो गए, 5500 रुपये आप भर देंगे। जैसे आपको कॉलेज अलॉटमेंट, कॉलेज तो अलॉटमेंट होगी, जैसे आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी तो आपको वेरिफिकेशन से पहले, मतलब जो फीस जो मेन कॉलेज में फीस भरी जाती है वो होती है 22,000। कितनी होती है, 22,000 आपको फीस डिपॉजिट करनी होती है एक साथ। अब आप बता दीजिए 5 और 22 कितने हो गए, 27,500 वो फॉर्म फीस होगी, तो 27,500 रुपये फीस आप एक साल की भर देंगे, ठीक है। पूरी की पूरी फीस, ये क्लियर हुई। अब आपको क्या करना होगा, जैसे ही आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा, रेगुलर जाना होगा।
अगर आप रेगुलर नहीं जाएंगे तो डोनेशन लेंगे। डोनेशन सिर्फ कॉलेज पर डिपेंड होता है, कोई 20,000 ले लेती है, कोई 15,000 लेती है 1 साल का, कोई 10,000 में मान जाती है, कोई लेती ही नहीं है, कुछ इस तरह से होता है डोनेशन का प्रोसेस। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो फिर डोनेशन कुछ नहीं चलेगा, रेगुलर जाना ही होगा, ये चीज़ भी क्लियर कर लेनी है। एक और यह होता है कि जब आप एडमिशन ले लेंगे 27,000 भरने के बाद, तो आपको जो बैग या फिर जो किट के मामले में जो किट दिया जाता है, कुछ बोले जाते हैं किट दिया जाता है, कोई कॉलेज नहीं देती है, वो लगभग 3500 4,000 के करीब रुपए ले लेते हैं, ठीक है, फीस के अलावा फर्स्ट साल में। सेकेंड और इसके बाद जो आपका फाइनल लेसन होता है उसके भी शायद 2,000 के करीब पैसे लेते हैं, 2,000 के करीब। तो आप मान सकते हैं कि लगभग खर्चा वर्चा मिला के 40,000 रुपये आप फर्स्ट साल की डोनेशन के अलावा, जो चाहे गवर्नमेंट में लोगे तो भी लगेगा और चाहे प्राइवेट लोगे तो भी लगेगा, तो लगभग आप मान के चलिए 40,000 रुपये आपके फर्स्ट साल के लगेंगे। अगर प्राइवेट कॉलेज है, रेगुलर नहीं जाना चाहते, तो लगभग 20,000 एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, 60,000 के करीब है वो 1 साल की फीस आपकी लग जाएगी। सेकेंड साल में क्या होगा, सेकेंड साल में 27,500 रुपये तो आपको भरने ही भरने होंगे। जो आपने फर्स्ट साल में भरे वो तो भरने ही भरने हैं, 27,500 तो भरने ही भरने हैं, 2,75,000 हो गए क्या, 27,500 तो भरने ही भरने। इसके अलावा अगर आप रेगुलर नहीं जाएंगे तो वही 20,000 के करीब डोनेशन देना होगा, बस इसमें किट के 3500 रुपये नहीं लगेंगे, हालांकि लेसन के आपसे पैसे लिए जाएंगे। और जो भी कार्य होता है वो जितना भी होता है, लगभग आप 60,000 रुपये सेकेंड के भी आराम से मान सकते हैं। तो लगभग 1,20,000 से 30,000 रुपये आप 2 साल वाली बीएड के लिए मान चुके हैं। हालांकि इससे ज़्यादा ही लगते हैं, इससे कम कभी टारगेट नहीं रहता, कॉलेज अपना टारगेट लेके चलती है। कभी आपको बोलेगी रिलीविंग लेटर लाना है, तो फिर कुछ कॉलेज हैं अब रिलीविंग लेटर है जो इंटर्नशिप के बाद जनरेट होता है, उसमें बोल रही है कि 5,000 रुपये दो, वरना रिलीविंग लेटर नहीं देंगे। रिलीविंग लेटर जब तक नहीं देते हैं तब तक आपका ज्वाइन नहीं कर सकते। इसके बाद जो कॉलेज फॉर्म फीस होती है वो होती है तो 270 रुपये, कितनी होती है, 270 रुपये होती है, लेकिन ये वसूल करते हैं, कभी 1,000 रुपये वसूल कर देते हैं, कभी 500 रुपये वसूल कर लेते हैं, इस तरह से चलता रहता है। तो मान के चलिए 1,20,30,000 रुपये से ऊपर ही आपकी जो टोटल खर्चा है वो 2 साल वाली बीएड का लगेगा। तो 4 साल वाले का कितना लगेगा, आप बोलेंगे साहब 4 वर्ष वाले की कितने लगेंगे, तो 4 वर्ष का वही चीज़ हो गई। देखिए 22,000 तो फीस सबकी हो गई, 5,000 आपकी काउंसलिंग फीस हो गई, 500 रुपये आपने फॉर्म फीस भर दिए, यानी टोटल मिला के कितनी 27,500 रुपये तो हो ही गए। 27,500 हो गई। वही आप रेगुलर नहीं जाएंगे तो डोनेशन देना होगा, डोनेशन वही 20,000 के करीब, 15,000 से 20,000 रुपये लेते हैं। और जो भी अन्य खर्चा, जैसे फर्स्ट साल में किट देंगे, हर साल में लेसन होगा, फाइनल लेसन होगा, तो हर साल की जो लेसन का पैसा वो भी लगेगा। तो कुल मिला के आप मान सकते हैं कि इसका भी वही टारगेट रहता है, लगभग 60,000 रुपये पर ईयर आपको अगर प्राइवेट कॉलेज मिलती है तो लगता है, और गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो 40,000 रुपये पर साल आपका लगता है। तो इसमें आप देख लीजिए लगभग 1,20,30,000 2,60,000 से प्लस बैठता है, 2,60,000 प्लस 4 साल की पीटीटी मिलती है। अन्य खर्चा जो हमारा आने जाने का, खाना पीना का, उसको छोड़ दीजिए, ये तो लगेगा ही लगेगा। ये चीज़ें मतलब 2,60,000 आपको पे करने होंगे, जो डोनेशन के नाम पे हो गई, कभी किट के नाम पे हो गई, कभी भ्रमण के नाम पे हो गए कि आपको घुमाने के लिए ले जा रहे हैं 2,000 रुपये दो, और कभी डायरियों के पैसे लगेंगे, कभी इस केस स्टडी के, कभी वो, कभी ये, कभी इंटर्नशिप लेटर नहीं देंगे, तो पैसे तो ये लेंगे 2,60,000 के करीब आपकी 4 सालों वाले की। तो इससे ज़्यादा ही लगते हैं, इससे कम पैसे नहीं लगते हैं। अब साहब स्कॉलरशिप कितनी आ जाती है, हालांकि स्कॉलरशिप के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, वो डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लेना, ठीक है। 2-3 वीडियो छोड़ के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से देख लेना। हालांकि स्कॉलरशिप 19,000 के करीब हर साल आती है। तो अगर कोई भाई कोई एससी से और एसटी से और एमबीसी हो गया, ओबीसी हो गया, इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो आपको फीस वापस मिल जाएगी। और जो अन्य जो विकलांग कोटा हो गया, या फिर आप डिवोर्स से हैं तो मिलेगी। और ईडब्ल्यूएस को अभी तक तो नहीं मिलती थी, लेकिन हो सकता है इस बार कुछ ना कुछ किया जाए। और जो बीपीएल कैटेगरी से है, जनरल से, उनको भी मिल जाएगी। बीपीएल से हैं और जनरल से हैं, उनको भी जहाँ तक कोशिश होती है मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेनी, फीस का स्ट्रक्चर यही रहता है। और गवर्नमेंट अगर कॉलेज मिलती है तो मान लीजिए 20-20 हज़ार पर साल के कम कर लेना, तो 2 लाख के करीब गवर्नमेंट मिलेगी तो भी लग जाएगा। तो वो चीज़ें ध्यान रख लेना। फीस तो इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। बीएसटीसी में साहब कितनी लगती है आप बोलेंगे, हालांकि वीडियो बना चुका हूँ, इसमें भी बता दूँ। बीएसटीसी की तो 16,500 रुपये तो पर साल की फीस होती है, तो 33,000 रुपये तो फीस हो गई दोनों सालों की। और जो डोनेशन लिया जाता है वो लगभग आपके 20 से 25,000 रुपये मान
के चलिएगा तो 70,000 लगभग आप मान के चलिए 60 से 70,000 तक ये पूरा चार्ज मान सकते हैं। 60,000 तो 60,000 रुपये लगभग लग जाएंगे, ठीक है। 60,000 रुपये आप लगभग मान के चलिए कि इतने पैसे आपसे ले लिए जाएंगे, चाहे आपका भाड़ा किराया हो गया, चाहे वहाँ डोनेशन हो गया, किट के हो गए, टूर के हो गए, लेसन के हो गए, या फिर आपके वाइवा के हो गए, वो पैसे लेंगे। इस तरह की मतलब फीस का स्ट्रक्चर रहता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है और आपको लगता है कि इसमें हमें कुछ जानकारी मिली है, कि कुछ जानकारी हमें इसमें क्या हुआ है कि हमें मिली है और हमें काफ़ी अच्छी जानकारी मतलब इसमें मिली है कि हमें ये पता लगा है कि फ़ीस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो लाइक ज़रूर कर देना। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों को बोलना कि सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है, चैनल को, क्योंकि अभी 8,000 अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो। और इस पर मैं जल्दी से एक वीडियो है वो अपलोड करने वाला हूँ, किस चीज़ का, कि मेहरानगढ़, जो आपने नाम सुना होगा, कहाँ पे पड़ता है, हमारा जोधपुर के अंदर। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो हमारी स्टडी से रिलेवेंट पॉइंट हो गया कि कौन सा जोधा जी का फासला है, या फिर कौन सी भीत का मतलब जो दीवार थी किसने निर्माण करवाया, जो हमें जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम। तो मैं किले जाऊंगा, उसको दिखाऊंगा भी आपको, इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, और लगभग मैं 30 अक्टूबर के करीब करने वाला हूं। तो आप सभी को जरूर देखना है, जिसमें कि जितने भी एजुकेशन रिलेवेंट मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में सवाल है कि तोप कौन सी है, किसने किस युद्ध से जीती गई है, वो सभी जानकारी उसमें मैं दूंगा। हालांकि पूरा किला ही उसमें दिखाने वाला हूं, तो वीडियो आप जरूर देखना वो, और लाइक आज जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और बोल देना कि सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करना है, क्योंकि भाई को सपोर्ट जरूर करना है। तो इस सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं और कल और एक वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।